रुड़की माधवपुर प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच और शांतर शाह प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खानपुर विधायक और आजाद समाज पार्टी विशाल धरना प्रदर्शन शनिवार 5 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर करेगी। उक्त जानकारी विधायक उमेश कुमार और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान की। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। रुड़की नहर किनारा स्थित कैंप कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि शांतर शाह में दलित किशोरी से रेप और हत्या के मामले में आज तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि माधवपुर में वसीम की मौत के मामले में आज तक कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और शांतर शाह प्रकरण में मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि इन्हीं मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी संयोजक एवं नगीना सांसद व उन्होंने 5 अक्टूबर को विशाल रैली और जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंसू बहाकर अपने पुत्र के लिए वोट मांगे थे, इस प्रकार आंसू बहाकर रेप पीड़िता मृतक किशोरी और वसीम के लिए भी इंसाफ मांगते। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि शांतर शाह कांड में हत्या के आरोपी आज तक आजाद घूम रहे हैं, सरकार उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। वहीं माधवपुर प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई संतोषजनक नहीं है और मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि वसीम को इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी संयोजक एवं नगीना सांसद ने जो निर्णय इस आंदोलन के लिए लिया है, इस आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा। में आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया, जो कि बड़ा दुखद विषय है। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि यहां वोट सबको चाहिए, दलित का भी चाहिए, सर्व समाज का भी चाहिए, मुसलमान का भी चाहिए, लेकिन जब भी कौम को जरूरत पड़ती है, बिरादरी को जरूरत पड़ती है, समाज को जरूरत पड़ती है, कोई भी व्यक्ति आवाज उठाने को तैयार नहीं है। मैंने बताया कि हरीश रावत जी का प्रकरण आप देख लीजिए, जलेबी बनाने से लेकर, पकोड़े तलने से लेकर, गिट्ठी खाने से लेकर हर बात पर उनका वीडियो आता है। बेटे के चुनाव के दौरान एक मार्मिक अपील के साथ आंखों में आंसू भरकर कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूं, मेरा बेटा अभिमन्यु है, और क्या क्या उन्होंने नहीं बोला। और उन्होंने वोट की अपील की, वो उनकी आंख में आंसू उस दलित बेटी के लिए क्यों नहीं आए जिसे मारकर सड़क पर फेंक दिया गया बलात्कार करके? वो आंसू उनकी आंखों में वसीम के लिए क्यों नहीं आए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, हरीश रावत जी, इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि आपकी आंख में आंसू क्यों नहीं आए? एक दलित की बेटी के लिए क्यों नहीं आए? वसीम के लिए क्यों नहीं आए? आपके अपने बेटे के चुनाव में उसके लिए वोट मांगने के लिए आपकी आंख में आंसू थे? क्या हरीश रावत जी का कद इतना घट गया, इतना छोटा हो गया कि वो किसी को एक समाज में न्याय दिलाने के लिए खड़े नहीं हो सकते? हरिद्वार से वो सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, बेटी उनकी विधायक है। आप इस हरिद्वार जनपद से और चाहते क्या है? इस हरिद्वार जनपद ने आपके बेटे को 5-5.5 लाख वोट लोकसभा चुनाव में दिलाया। उसके बाद भी आज आप इस क्षेत्र के लोगों के लिए चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में लोगों को न्याय दिलाने के लिए नहीं आ सकते। ये बहुत दुखद है, और मेरी बात अगर उन तक पहुंच रही है और वो सुन रहे हैं तो एक बार आत्ममंथन जरूर करिएगा। आंदोलन की तैयारी हम लोगों ने गांव-गांव घूमकर जो मीटिंगें की हैं, अपने लोगों में जाकर जनसंपर्क किया है, और आज स्थिति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संगठन इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है। मैं सभी का सम्मान करता हूं, और जिस प्रकार से खानपुर क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक जी उमेश कुमार जी और नगीना लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा एक आंदोलन का निर्णय लिया गया है। ये आंदोलन शांतर शाह और सोहलपुर के पीड़ित परिवार के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा अब तक किसी भी प्रकार से कोई ठोस कार्रवाई दोषियों पर नहीं की गई है। शांतर शाह में तो मुकदमा दर्ज हुआ और कुछ लोग उसमें जेल भी गए, लेकिन सोहलपुर में तो आज तक गंगनहर थाने में, कोतवाली में अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। तो इसमें हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। ये मुख्य मांगों को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, और हरिद्वार क्षेत्र के साथ साथ में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बिजनौर क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे वो सहारनपुर क्षेत्र का रहने वाला हो,
चाहे वो मुजफ्फरनगर पुरकाजी शामली क्षेत्र का रहने वाला हो, सबसे हम लोगों ने संपर्क किया है। तो प्रत्येक साथी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कल हरिद्वार पहुंचेगा और हरिद्वार में एक बहुत बड़ा जनसमूह दोनों परिवारों के समर्थन में उतरेगा। अब तक कार्रवाई के नाम पर प्रशासन के द्वारा आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा है परिवार के। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कल के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आए और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलाने की इस मुहिम में हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और उमेश कुमार जी का समर्थन करें, साथ दें। और प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी हमारा फील्ड में है और कल के ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।